हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं जब मैं उठी हूँ, क्योंकि आपको पता है पिछले व्लॉग में हमने देखा ना कि मैं अपना मॉर्निंग प्रोडक्टिव डे जो है वो दोबारा शुरू कर रही हूँ। तो इस वजह से उठ चुकी हूँ मैं। सबसे पहले जो होता है पानी पियेंगे। उसी के साथ आज मैं आपको के साथ बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो पहले पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जब मैं अच्छे से फ्रेशन अप होके अपने आप को अवेक भी करना है। पानी से कर लिया थोड़ा सा, अब थोड़ा सा चाय से अवेक करते हैं। देन उसके बाद क्या है कि आज किस तरीके से मैं चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ, उसी के साथ जो बिगनर्स हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक वीडियो को देखें। तो चलिए अपनी गरम गरम चाय लेके जाते हैं और सॉरी अपना जो स्टडी स्लॉट है उसको शुरू करते हैं। सो दिस इज़ ऑल द कंटेंट कि जो आज मुझे पढ़ना है। तो अभी जो है वो मैं उठी थी 5 बजे और आधे घंटे बाद ये सब होना शुरू किया। ये मेरे कल के नोट्स हैं, तो इनको जो है वो पहले आप, ये मेरी रिंग फाइल्स हैं। आप पूछते हैं कौन सी फाइल है, तो इनको रिंग फाइल्स कहते हैं। ये कहीं भी आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाते हैं। तो पंचिंग मशीन से पहले मैं इनको पंच करके उनको जो नोट्स हैं उनको अरेंज कर लूँ, ताकि फिर वो मेरे गुम ना हो या इधर उधर ना हो। ठीक है, तो उसके बाद अपना फर्स्ट नोट शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स याद कर रही हूँ फॉर पीसीएस। तो यहाँ पे बेसिकली मैं याद कर रही हूँ कि कौन से रूलर की कौन सी कैपिटल थी और कौन सी डायनेस्टी थी। अब देखिए, 2 तरीके होते हैं रिवीजन के। पहला तो ये तरीका होता है कि आप इस चीज़ को बोल बोल के याद करें। जैसे कि मैंने क्या कर रखा था, एक साइड डायनेस्टी, एक साइड रूलर और एक साइड कैपिटल। मैं अपने माइंड में आँख को बंद करके उस चीज़ को इमेजिन कर रही थी, वर्ड्स को इमेजिन कर रही थी। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात कि सुबह कैसे उठा जाए। तो देखो यार, सिंपल सी बात सोचो कि एक जो मजदूर होता है, अगर वो काम करने नहीं जाएगा दिन में, तो उसको शायद रात को रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। जब आप अपने ड्रीम के लिए इस तरीके का मोटिवेशन कर लोगे ना कि मेरा सर्वाइवल नहीं होगा इस चीज़ के बिना, मुझे ये चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, तो फिर जो है आप उठ सकते हैं सुबह और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। ये दूसरा तरीका है रिवीजन का। यहाँ पे जो आप ये स्पीड देख रहे हैं ना पेन की, मैंने ज़रा सा भी स्पीड बढ़ाई नहीं है एडिटिंग के थ्रू। यही स्पीड की पेन होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा फोकस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन पे होता है, क्योंकि आपके दिमाग में और कुछ चल ही नहीं सकता जब आप इतनी स्पीड से किसी चीज़ को पढ़ेंगे। और कितनी वॉल्यूम में इसको पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। पर पहले जो है, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस यूपीएससी के, पर उनको तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फो प्रोवाइड कर देती हूँ, वो आप देख लीजिए। तो गाइज, मैंने अभी आपको मोटिवेट होने के कितने रास्ते बताए, अब एक मोटिवेशन का फैक्टर और बता देती हूँ। फिजिक्स वाला इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जेई, नीट, कॉमर्स और कितने भी कोर्सेज इन्होंने प्रोवाइड किया और स्टूडेंट्स की राह को आसान किया है। अब यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। यूपीएससी स्टूडेंट्स आर फॉर्चुनेट इनफ कि फिजिक्स वाले ने अपना यूपीएससी वाला कोर्स लॉन्च किया है। आज तक जिस भी किसी स्टूडेंट का सपना रहा था कि आईएएस आईपीएस बनना, बट हाई फीस की वजह से वो अपने सपने से डीमोटिवेट हो जाते थे, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो फिजिक्स वाले ने उनके रास्ते को आसान कर दिया। बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे जो है वो कोर्सेज लेके आए हैं। देखिए, 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रहार बैच आपके लिए है। यूपीएससी 2023 के लिए जो सिर्फ 6,999 में जो है वो आपको कोर्स प्रोवाइड करेगा। कैन यू इमेजिन, कभी किसी ने सोचा होगा कि इतने कम प्राइस पे जो है वो हम अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2023 की नहीं 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो संकल्प बैच आपके लिए, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो कि 9,999 में आपको लेने का होगा। और उसी के साथ अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो एक्सक्लूसिवली उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए बैच लॉन्च किया गया है, टाइटन बैच यूपीएससी 2024, जो भी आपका सिर्फ 9,999 के अंदर है। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोर्सेज सिंपली प्रोवाइड किए गए हैं, इन्होंने अपने बैचेज में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। जैसे कि सभी क्लासेस में करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ की प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स को होती है, तो पीडीएफ नोट्स में आपको मिलती हैं सारी चीजें। अप टू 10 एमसीक्यू प्लस 1 मॉडल आंसर आपको डेली बेसिस पे मिलता है। प्री प्लस मीन्स मंथली मैगजीन्स आपको मिलती है। वीकली टेस्ट जो कि संडे को हुआ करेगा, उसमें 50 एमसीक्यूज, 10 करंट अफेयर्स प्लस 5 मीन्स के क्वेश्चन भी, जो 60 मिनट्स के ड्यूरेशन में होंगे। उसी के साथ देखिए, पीडीएफ हर कोई चाहता है स्टडीज के लिए। मैं भी जब वीडियोस बनाती थी तो सब कहते थे कि पीडीएफ दे दीजिए मैम। तो आपको जो भी स्लाइड्स मिलेंगी वो पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपको जो स्क्रीन पे कोड दिखाई दे रहा है, कूपन कोड, आपको जो है वो इंसर्ट करना है उनकी साइट पे जाके, जो कि आप सामने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको इंस्टेंटली 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा तो ईजी और क्या ही होगा।
और उसी के साथ जो है वो यूपीएससी वाला ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंग्लिश बैच के लिए लॉन्च किए हैं। उसमें हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ हिंदी सब्जेक्ट में जो पढ़ना चाहते हैं अपने ऑप्शनल को, उनके लिए सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, हिस्ट्री एंड हिंदी लिटरेचर मिलेगा। और उसी के साथ जो है वो यूपीएससी वाला का खुद के 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि आपको बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम, इंटरव्यूज टॉपर्स के साथ जो कि अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारा फ्री कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप जाइए और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और उसी के साथ जो है वो यूपीएससी वाला कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। नहीं, मैं यहाँ पे बोलना भूल नहीं गई थी। ये ही वॉल्यूम आपकी बस इतनी सी होनी चाहिए और हाथ स्पीड से चलते रहने चाहिए। ये आपका दूसरा तरीका है रिवीजन का। अब रिवीजन पूरी हो गई थी तो मैं बाहर अपना न्यूज़पेपर उठाने गई तो मैंने देखा कि दिल्ली में फॉग शुरू हो गई। 1-2 दिन पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि दिसंबर मतलब कि मिड आ चुका है बट फॉग शुरू नहीं आई है। बट भगवान ने हमारी बात को शायद ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और आज ही फॉग कर दिया। बहुत तगड़ी फॉग थी। बट अब मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊँगी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने न्यूज़पेपर को देखा और फिर वही मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि जब न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर डाल के जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने जो मंजिल की तरफ है वो जा सकते हैं। सब करेंगे जिनको सर्वाइव करना होगा और हमारा सर्वाइवल अभी यूपीएससी है तो हम इस चीज़ को करेंगे। तो न्यूज़पेपर उठा के मैं लाइब्रेरी लेके निकल जाती हूँ। दिस इज़ द गर्ल जो मेरे को शूट में हेल्प करती है, आप हर वीडियो में पूछते हैं तो इसको हाई करके। आज मैं थोड़ा सा लेट थी तो मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी में जाके। पहले हमेशा की तरह अपने आप को हाइड्रेट करती हूँ बिकॉज थोड़ा सा टाइम लग जाता है ट्रैवल के टाइम। और विंटर से इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी नहीं पियोगे, आपकी बॉडी को ज़रूरत है पानी की, उसको सर्दी गर्मी नहीं पता। तो अगेन हाई, आई एम कनिष्का फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे गर्म पानी को लेके जो है वो मैं पहले तो अपना थोड़ा सा वीडियो का काम करूँगी। जो यूट्यूब पे मेरे को आज वीडियो अपलोड करनी है आपके लिए तो मैं वो काम कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं अरे आपका नहीं होगा, आप तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। यार एक बात बताओ, जो 9 to 5 जॉब कर रहा है जाके क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, वो खुद के ऊपर सस्टेन करना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, तो क्या वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता? तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? और ये तो सिर्फ बहुत कम टाइम लेता है और मैं अपने ईमानदारी से जो पढ़ती हूँ वही बस आपको दिखाती हूँ। तो उसमें मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो है मैं अपने पुराने टारगेट को मिटाकर आपको पता है डेली मैं टारगेट रखती हूँ। अभी क्या है कि मॉडर्न इंडिया आज इसलिए है क्योंकि कल मैंने व्लॉग शूट किया था जो अभी आपने लास्ट देखा था, तो अगले ही दिन मुझे व्लॉग शूट करना था तो इस वजह से मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने सीडीएम तक किया था, आपने देखा था पिछले व्लॉग में, तो आज मैं सीडीएम से लेके जो हमें फ्रीडम मिली वहाँ तक करेंगे। मिडीवल इंडिया को मैं साथ में शुरू कर रही हूँ तो चैप्टर 2 और 3 में वो करूँगी क्योंकि ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स करेंगे अपना यूट्यूब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री एंड मेंस के दोनों करेंगे मॉडर्न इंडिया के क्योंकि आज वो फिनिश हो जाएगी मेरी। और मे का करंट अफेयर करेंगे क्योंकि मॉडर्न इंडिया और मे का करंट अफेयर मेरा मॉक टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत चलिए मिडीवल इंडिया से करते हैं। 2 चैप्टर है, जितना भी टाइम इसमें लगता है। तो दिस इज माई बुक स्टैंड, ये मेरे को ना बहुत कंफर्टेबल हो गया है क्योंकि आप देखो सुबह से लेकर रात तक पढ़ते हो तो आप गर्दन अगर पूरे टाइम झुका के रहोगे ना तो आपको पेन हो सकता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ हर तरीके से, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ मैं मिडीवल इंडिया को कर रही हूँ। हल्का हल्का अगर हम बिल्कुल धीरे बोल के पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि माइंड में ज़्यादा ग्रैब होती है। तो ये मेरा तरीका है करने का। ठीक है, तो इसमें मुझे लगा था 1 घंटे के अराउंड बिकॉज फैक्ट्स ज़्यादा है। उसके बाद मैं अपना मे का करंट अफेयर करने लगी, पर करंट अफेयर आगे शुरू करने से पहले ज़रूरी है रिवीजन। तो ये मेरा कल का था जो मैंने किया था, तो मैं अब इसको रिवाइज करूँगी क्योंकि देखो यार कितना पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना सब कुछ ढेर है। और ये मैं अपनी गलतियों से बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो जितना बार पढ़ते रहोगे फिर तो है ना ऐसे बच्चों का खेल लगेगा। जैसे अगली एक लाइन पढ़ोगे ना पता होगा अगली लाइन क्या है, तो बहुत आसान हो जाएगी और एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। या फिर अभी आपने मॉक तो देने शुरू कर ही दिए होंगे ना मत बोलना, और अगर नहीं करे हैं तो कर दो शुरू, अभी टाइम हो चुका है मॉक शुरू करने का। ठीक है, मैं भी अपना टेस्ट देने जाऊंगी अभी आने वाले हफ्ता में राजेंद्र नगर में। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी वो सारा जो होगा जाने का। उसके बाद जो है इस तरीके से करके आज क्या था कि आपने देखा था ना कि मैं लेट हो गई थी मतलब कि पढ़ने के चक्कर में, और मेरी मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो इस वजह से मैंने लंच प्रिपेयर नहीं किया था। तो मैं मार्केट में जाके अपना डोसा लेके आई।
तो यहाँ पे जो है अपना लंच करने के बाद मैं न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही हूँ। न्यूज़पेपर अभी मैं थोड़ा सा इसलिए बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं शुरू में पढ़ती थी, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने स्टडीज़ को अपना और प्रोडक्टिव बनाने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइज तो क्या मतलब कि रीअरेंज किया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब ये मे का करंट अफेयर मेरा हो गया था, इसको टिक कर लेते हैं। अब इसके बाद एडिटोरियल से शुरू करते हैं, ठीक है। एडिटोरियल बिगनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मतलब मुझे भी ये चीज़ लगती है कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसमें और एक आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड हो, क्योंकि गाइडेंस ही हमको चाहिए, और आजकल इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्म सब्सिडी के ऊपर एक एडिटोरियल था, एक और एडिटोरियल डिफेंस से रिलेटेड था, और एक एथिक्स का था। तो ये 3 एडिटोरियल्स मैंने यहाँ पे किए थे। मेरा GS2, GS3 एंड GS4 मतलब कि तीनों ही पोर्शन आज कवर हो गए थे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि ये आप रनिंग नोट्स ऐसे बनाते रहते हैं ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। प्री पास आ रहा है तो इस वजह से मैं टाइम सेव करने के लिए भी ये चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन जो कल तक मैंने CDM तक किया था ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक, तो उसके जो नोट्स मेंस के क्वेश्चंस है वो मैं मॉडर्न इंडिया के यहाँ पे देख रही हूँ। चाय का अपना ब्रेक लेके, क्योंकि इस टाइम तक चाय की ज़रूरत पड़ी जाती है। किसी भी तरीके से अपने आप को अवेक रखो। मेडिसिन मैंने अपनी बंद कर दी है, क्योंकि मुझे ड्राउजीनेस फील होती थी पूरे दिन, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती यार। मैं थोड़ा सा कफिंग कर लूँगी बट नींद में नहीं रह सकती। इस टाइम सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें जो भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेंस के क्वेश्चन देख रही हूँ। देखिए क्या है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस देखिए और चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस देखिए। इसमें ना 2 तरीके की चीज़ें होंगी कि आप समझ पाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं क्या यार सुबह रिवाइज कर रही थी ना मॉडर्न इंडिया, मैं टेबल पे ही भूल आई। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी। अब मैं बुक निकालने गई और मैंने देखा, तो फिर मैं क्या करूँ कि पढ़ना तो है ही ना, कुछ और पढ़ेंगे। तो फिर मैं एंशिएंट इंडिया को मैंने करने का सोचा, और फिर एंशिएंट इंडिया के ही मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एंशिएंट इंडिया कर रही थी, क्योंकि ये भी करना ही है, मॉक्स तो इसके भी देने हैं। तो यहाँ पे जो है ये करने के बाद जो है वो मैं घर जाऊंगी, बट पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करूंगी। हाँ, मैं क्वेश्चंस का आपको बता रही थी। क्वेश्चंस करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो जब आप चैप्टर को शुरू कर रहे हैं उससे पहले क्वेश्चंस को देखिए, एंड एक उसके करने के बाद। फिर आपकी एक समझ डेवलप होगी कि वो तो आपने जो पहले देखा था कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उस तरीके से बुक को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, क्या कसर रह गई, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो आपके हेल्प करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए, इनसाइट डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं घर के लिए यहाँ पे निकल रही हूँ। 1-2 दिन मैं अब लाइब्रेरी नहीं आऊँगी, अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा क्यों। अब वो मैं अभी घर पे से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ इस चीज़ की। तो मैं अपनी सारी बुक्स, अच्छा खासा सामान लेके जो है वो इस वजह से जा रही हूँ। मेरा बैग इस वजह से इतना भारी भी हो गया। तो अब घर के लिए निकलते हैं एंड घर पे जाके मिलते हैं। तो फिर जो है यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत फ्रेश होके मैं चेंज करके देखती हूँ। और ये मेरे जो टी-शर्ट पे भालू बना हुआ है ना, मेरा भी मन कर रहा है यार कि सर्दी आ गई, हाइब्रेनेशन में चले जाओ बियर्स की तरह। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम UPSC वाले हैं ना, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे कोई भी मौसम हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना। उससे पहले मम्मी दिन में चली गई थी अपने मायके सोनीपत, मेरे होम टाउन हरियाणा में। तो जो है मैं यहाँ पे खाना प्रिपेयर कर रही हूँ, पहले हम सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ को शुरू करूँगी। बिकॉज अभी 3-4 दिन के लिए जो हाउस होल्ड वर्क है ना वो भी मेरे ऊपर ही आ गया, तो उसके साथ अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पापा, भाई और अपना जो है वो डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है आज मॉडर्न इंडिया जो रहा था ना, जो नहीं हो पाया था, उसको शुरू करेंगे। उसके साथ ही है यहाँ पे सबका डिनर करके किचन वगैरह सब चीज़ों को साफ़ करके, ताकि कल का मेरा दिन थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह वो कर रही हूँ। इस तरीके से मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज सर्दियों में ये चीज़ें बढ़ जाती है यार, वार्म वाटर चाहिए होता है। तो और चीज़ों को क्लीन करके अगर आप रात को ही करके चीज़ों को सो जाते हैं ना, चाहे वो आपका टारगेट बनाना हो या फिर जो है आपको कल क्या करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सो जाते हैं, उससे जो अगला दिन होता है ना वो आसान हो जाता है। और एक डिसिप्लिन लाइफ जो होती है ना वो बहुत इजी लाइफ होती है। वो बस देखने में लगती है कि अरे टाइम से सब कुछ कर रहे हैं, टाइम से क्या नहीं कर रहे हैं, बट वो सच में सबसे इजी लाइफ होती है, क्योंकि वो आपके कामों को आसान कर देती है और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं उससे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने अपनी मॉडर्न इंडिया की बुक उठाई, अपने आप को पूरा कवर करके, आज रात हो चुकी थी यहाँ पे।
और मैं अभी पानी वगैरह से भी आई थी। तो फिर जो है देखा मैंने, तो CDM के बाद फ्रीडम स्ट्रगल तक, फ्रीडम स्ट्रगल कह रही हूँ सॉरी, फ्रीडम जो हमें मिली थी वहाँ तक जो है वो 5 चैप्टर थे। और मेरे को बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी, बिकॉज आज मैंने दिन में लाइब्रेरी में नैप भी नहीं लिया था क्योंकि मैंने मेडिसिन नहीं ली थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं चाय पीऊँ या ना पीऊँ, क्योंकि टायर्डनेस हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फाइनली ये देख के कि 5 चैप्टर हैं पूरे और वो करने, और चैप्टर्स बड़े और इम्पोर्टेंट है, तो सोचा मैंने और डिसाइड किया कि पहले चाय पी लेनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं उठी, गई, अपनी चाय बनाई, और चाय के साथ जो है वो मैं अब आप आगे का पढ़ना शुरू करूँगी। तो इसके साथ अपनी गरम गरम चाय के साथ रात को मॉडर्न इंडिया को शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं आज इसको। मोक्स भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, दिसंबर का मान लो या जनवरी के पहले हफ्ते का मान लो, फिर मैं आपके साथ रूटीनली वो शेयर करना शुरू कर दूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये व्लॉग तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप भी ऐसे मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। बस ये सोचिए कि जो मैं हर व्लॉग में आपको कहती हूँ कि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा और वो अपनी मंजिल पा लेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों को खींचने का, अरे करो, ख़त्म करो ना, मतलब क्यों, आगे भी तो लाइफ बढ़ानी है ना, यहीं थोड़ी रहना है। तो अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपनी और स्टडीज़ के साथ। और अगर आपको लोग अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप भी बताइए कि आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है। तो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, सर्दी से बच के रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।